ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हैंगू को देखते हैं जहाँ वो एक कार से उतर रहा है। उसके साथ में बहुत सारे गार्ड्स हैं। हैंग का सेक्रेटरी उसे बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां अवेलेबल हैं। इस पर हैंग कहता है कि मेरे लिए वो लड़की ढूंढो जो साफ सुथरी हो। वो अंदर जा ही रहा होता है तभी पीछे से मिया आ जाती है और आवाज लगाते हुए कहती है क्या मैं आ सकती हूँ। अभी हैंग का मैनेजर कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें पता भी है ये कौन है। अभी मैंग हैंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं क्लीन हूँ, कुछ मेरे बारे में भी सोच सकते हो। देखते ही उसका मैनेजर कहने लग जाता है कि सर का हाथ छोड़ो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। हैंग उसको इशारा कर देता है चुप होने के लिए। हैंग मिया से कहता है कि तुम आ सकती हो और जाकर पहले बात ले लो। हैंग का सेक्रेटरी उसे अपने साथ आने के लिए कह देता है। हम मिया को देखते हैं जो याद कर रही होती है कैसे हॉस्पिटल वालों ने इसे फोन करके कहा था अगर तुमने अपने ब्रदर के बिल नहीं भरे तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। ये हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी नहीं। हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए वो एक बार में काम करने के लिए भी गई थी पर एक आदमी ने कैसे उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी थी। जब वो नहीं मान रहा था तो उसने वाइन बोतल से उसका सर फोड़ दिया था। इसी वजह से उसको जॉब से भी निकाल दिया गया था। पैसों के लिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। मिया उसके पास जाते हुए थोड़ा हेजिटेट हो रही थी पर हैंग उससे कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो, किसी को भी फोर्स नहीं करता। पैसों की जरूरत को देख मिया उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। हम देखते हैं मिया की आंख खुलती है और सामने हैंग बात ले रहा होता है। को देखकर उसको अपने स्कूल की मेमोरीज याद आ रही थी। इस सीन से हमें पता चलता है मिया का क्रश हुआ करता था हैंग स्कूल टाइम में। मिया खुद से कह रही थी कि मुझे पूरे 8 साल हो गए, तब से तो मेरे सीक्रेट लव हो। हैंग मिया के पास आकर कहता है क्या बात है, ठीक से नींद नहीं आई तुम्हें। और मिया उससे कहने लग जाती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ इसलिए मुझे अपनी जॉब पर जाना है। हैंग जब बैठ जाता है तो मिया उसके पास रात की पेमेंट के लिए अपना फोन लेकर खड़ी हो जाती है। कहता है कि पहले तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद पेमेंट कर दूंगा। पर उसके बाद भी हैंग उसको पेमेंट नहीं करता। बाद मिया अपना बैग लेकर वहाँ से जा ही रही होती है तभी हैंग उससे कुछ कहने ही वाला होता है। उससे पहले ही मिया कहने लग जाती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम आपको परेशान नहीं करूंगी। फिर मिया को हम उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो हैंग की प्रोफाइल चेक कर रही थी। वहाँ पर उसकी कलीग उसके नेक का निशान नोटिस कर लेती है। पर मिया कहने लग जाती है कि मुझे एलर्जी हो गई है। पर उसकी कलीग कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी केयर करेगा। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है तो तुम बिल्कुल अकेली हो। उसके बाद मिया के फोन में एक मैसेज आता है जो हैंग का था। मैं उसको एक लोकेशन सेंड की थी कहते हुए कि तुम्हें यहाँ पर आना है। हाँ, हम देखते हैं मिया जब हैंग के पास पहुँचती है तो उसे अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ पर हैंग उसके क्लोज आने लग जाता है तो मिया कहती है कि आपने मुझे लास्ट नाइट के लिए पेमेंट नहीं की तो हमारे बीच में जो डील थी वो कैंसिल हो गई। के बाद मिया फिर कहती है हैंग से मुझे पेमेंट कर दो। हैंग पेमेंट कर देता है। ये कहते हुए चली जाती है कि मुझे कुछ करने को नहीं है इसलिए मुझे चलना चाहिए। मिया जा ही रही थी तभी हैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ कि आगे कभी मुझे देख मत जाना। अभी मिया भी वहाँ पर ये कहते हुए चली जाती है कि मेरी शक्ल आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद मिया हॉस्पिटल कॉल करके बताती है कि उसने अपने ब्रदर के सारे बिल पे करवा दिए हैं, उसके भाई का अच्छे से केयर करना। मीशा अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हैंग ने तो उसे बहुत सारी पेमेंट कर रखी है। जब मिया उसको रिटर्न करने की सोचती है तो देखती है हैंग ने तो उसे डिलीट ही कर दिया था। तभी मिया वहाँ पास की मेमोरी में खो गई थी जब उसकी फ्रेंड शीन ने उसको बताया था कि हमारे स्कूल में कल हैंग आने वाला है। उस टाइम पर सारी लड़कियों का क्रश हुआ करता था। शीन हैंग के बारे में बताने लग जाती है कि वो IT स्टूडेंट है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। के बाद हम देखते हैं शीन और मिया अपने टेरेस पर खड़ी थी। तभी वो दोनों ऊपर से देखती हैं उस कार में से लाइला निकलती है। उसे देखकर शीन कहने लग जाती है कि इसका हैंग के साथ अफेयर चल रहा है, इसे हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट्स के साथ देखो। इस दौरान मिया को किसी का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसका जॉब लग गई है पार्ट टाइम। ये बात वो शीन को बताती है तो शीन उससे कहती है कि बहुत ध्यान से रहना, जहाँ तुम्हारी जॉब लगी है वो जगह कुछ ठीक नहीं है। पर मिया कहती है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। इसके बाद हम मिया को उसकी जॉब वाली जगह पर देखते हैं। वहाँ पर उसके बॉस उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। नेक्स्ट हम मिया को देखते हैं जब वो जा रही थी तभी उसके आगे 2 गार्ड्स आ जाते हैं। वो देखकर मिया कहने लग जाती है कि मेरा रास्ता छोड़ो। भी वहाँ पर लेना आ जाता है जिसके सर पे बियर बॉटल मार दी थी मिया ने। वो मिया से कहने लग जाता है कि तुम कहीं पर भी भाग कर नहीं जा सकती। ये कहते हुए उसको टच करने लग जाता है। मिया उसका हाथ झटक देती है। मिया उससे कहती है अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। चैंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे परेशान करने लग जाता है। चैंग का बॉडीगार्ड कहता है कि ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचा रही है इसलिए यहाँ पर आसपास के लोग निकल आएंगे और आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। पर चैंग कहता है कि इसको उठाकर कार में ले चलो। और उसको धमकाते हुए वहाँ से ले जा रहे थे तभी उनकी आंखों में ब्लैक पेपर स्प्रे कर देती है और उनसे पीछा छुड़ा के वो भागी रही थी तभी सामने से हैंग को आता हुआ देख लेती है। हैंग को आवाज लगाने वाली थी तभी गार्ड उसका मुंह बंद करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि ये वुमेन यहाँ पर आकर लिन को परेशान कर रही थी इसलिए इसको हम पकड़ कर ले जा रहे हैं। अभी हैंग का सेक्रेटरी कहता है कि तुम्हारा बॉस बहुत ज्यादा कायर है जो एक वुमेन से डर गया, उसके पीछे इतने सारे लोग लगा रखे हैं। अभी उसकी नजर मिया पे पड़ जाती है। वो हैंग को बताता है कि मुझे मिस मिया जैसी लग रही है। हैंग याद करने लग जाता है कैसे मिया उसे कह के गई थी कि वो उसको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगी। वहाँ से जा ही रहा था तभी मिया अपना हाथ छुड़ाकर उसका पास आ जाती है। हैंग से खुद की हेल्प करने के लिए कहती है। इस पर हैंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। अभी हैंग अपने गार्ड्स को इशारा कर देता है और उन लोगों की धुलाई कर देते हैं। हैंग फिर मिया को उठाता है और वहाँ से ले जाता है। फिर हम मिया को हैंग के पास देखते हैं जहाँ पर उससे पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। मिया बताती है कि वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी। फिर पूछता है कि वो तुम्हें क्यों पकड़ रहे थे। पर मिया कहती है कि मैंने उसके सर पर वाइन बॉटल मार दी थी। ये सुनकर हैंग मिया से कहने लग जाता है कि तुम ऐसी जगहों पर काम करती हो, तुम्हें पैसे की
प्रॉब्लम है क्या? अभी हैंग मियाँ से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसों की कमी पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बन के रहना होगा। कहते हुए मियाँ को अपनी तरफ खींचकर अपनी लैब पर बिठा लेता है। अभी मियाँ हिचकिचाते हुए कहने लग जाती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अर्न कर लूंगी। हैंग ये कहते हुए कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। मैं कहते ही उसको किस करना शुरू कर देता है। मियाँ रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। कुछ छुड़ाने के लिए वो उसके लिप पर बाइट कर लेती है। इस पर हैंग उसे गुस्से में छोड़ते हुए पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मियाँ कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और वो बताता है कि लिन आया हुआ है, वो तुमसे किसी बारे में बात करना चाहता है। हम हैंग को लिन से बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हैंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उससे बात करने में। यहाँ पर लिन हैंग से अपने बिजनेस में शेयर की बात करने के लिए आया था। ये बात सुनने के बाद हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इससे बाइंग बिजनेस ले लिया जाए। ये कहता हुआ हैंग तो चला जाता है, लेकिन लिन उसके पीछे से आवाज लगाता हुआ रह जाता है। हैंग के सेक्रेटरी से पूछता है कि मिस्टर गू को क्या हुआ है। वो बताता है कि तुमने उसको टच करने की कोशिश की है, जिससे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लिन याद करते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब उस लड़की से है? मिस्टर गू की वुमेन है? हम मियाँ को हैंग के साथ उसकी कार में देखते हैं। यहाँ पर वो गिफ्ट बॉक्स नोटिस करती है। हैंग कहता है कि तुम इसे ले सकती हो। मियाँ कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कहने लग जाता है कि जब से कार में बैठी हो इसी को घूर रही हो। मियाँ अपने मन में सोचने लग जाती है कि लाया तो किसी और के लिए है और दे मुझे रहा है। तभी हैंग मियाँ से कहता है कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलना। पर मियाँ कहती है कि मुझे किसी भी चेकअप की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल फिट और हेल्दी हूँ। हैंग उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता उस रात के बाद तुम्हें कुछ भी हो। पर मियाँ थोड़ा हेजिटेट दिखती है। हैंग ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कह देता है। यहाँ पर मियाँ हैंग को थैंक्स बोल रही थी उसे ड्रॉप करने के लिए। हैंग मियाँ से कहता है कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर लिन तुम्हें परेशान करे तो इसके गाल पर एक स्लैप देना। सुनकर मियाँ के फेस पर स्माइल आ गई थी। उससे ये भी कहता है अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। पर मियाँ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी और उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद सेक्रेटरी हैंग से कहने लग जाता है कि अगर लाइला को पता चल गया मियाँ से मिल रहे हो तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। पर हैंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम मियाँ को हैंग के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसका चेकअप की रिपोर्ट आती है और उसको बताती है कि तुम बिल्कुल फिट और हेल्दी हो, थोड़ी सी एनीमिक हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। फिर कहने लग जाती है कि आफ्टर मैरिज वाले चेकअप कर लेते हैं। सुनकर मियाँ कहती है कि मुझे इस टाइप के किसी भी चेकअप की जरूरत नहीं। हम नर्स उसको सजेशन देती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करा रहा है तो तुम्हें भी चेकअप करा लेना चाहिए। अभी हम मियाँ को हैंग के साथ बाहर देखते हैं। वहाँ उससे पूछता है कि नर्स तो सिर्फ तुमसे चेकअप की बात कर रही थी, तो तुम क्यों शर्मा रही थी? मियाँ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अब सब चेकअप हो गए हैं तो मैं अब घर जाना चाहूंगी। वहाँ पर हैंग का सेक्रेटरी आ जाता है और उससे कहता है कि सर कार रेडी है। पर हैंग ने अपने सेक्रेटरी को इशारा कर दिया था। सेक्रेटरी मियाँ से कहने लग जाता है कि हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। पर मियाँ बताती है कि वो बाइसिकल लेकर आई है, उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि आपके पास में अपना पर्सनल डॉक्टर है, मियाँ को लेकर पब्लिक हॉस्पिटल में क्यों आए? हैंग कहता है कि मियाँ को सिर्फ यहीं के रिजल्ट्स पर यकीन है। पर हम शीन को देखते हैं जो काफी परेशान लग रही थी। वो जब मियाँ को देखती है तो उसके पास आकर उससे पूछती है कि मैंने सुना तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ। पर मियाँ कहती है कि तुम मेरी ज्यादा ही केयर करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शीन मियाँ से कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वो वहाँ पर उसके ब्रदर के हॉस्पिटल बिल के बारे में पूछती है। इस पर मीशा कहती है कि मैंने सारे बिल भर दिए हैं। के बाद हम मियाँ को देखते हैं जो अपनी कुछ बुक्स संभाल कर रख रही थी। तभी उसको वहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है, अपने स्कूल टाइम में हैंग को देना चाहती थी। इसको देखते ही उसको स्कूल की मेमोरीज याद आ जाती हैं, कैसे वो कार्ड हैंग को देने जा रही थी और वहाँ उसके पास कोई और लड़की आ गई थी। में हम मियाँ को देखते हैं जो याद कर रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरीके से मिलूंगी। इस दौरान हैंग की कॉल आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो? उसे बताती है कि मैं नए घर में आ गई हूँ। सुनते ही हैंग फोन कट कर देता है। मियाँ सोचने लग जाती है जब इसे बात ही नहीं करनी थी तो फोन ही क्यों किया। फिर से कॉल आती है हैंग की, इसे कह रहा था कि मैं नीचे कार में हूँ, तुम आ जाओ। मियाँ भी हैंग के पास जाकर कार में बैठ गई थी। वो नोटिस करती है कि हैंग तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया है। उससे कहती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की? हैंग कहने लग जाता है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी की है। मियाँ उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? हैंग कहता है कि बस पता लगा लिया, अपना सर पकड़ कर बैठा था। मियाँ उससे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें मसाज कर दूंगी। फिर मियाँ हैंग की हेड मसाज करने लग जाती है। हैंग उससे पूछता है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया था? पर मियाँ बताती है कि मेरे पास में स्कूल फीस के पैसे नहीं थे, इसी वजह से मैं अपना स्कूल कंटिन्यू नहीं रख पाई। बीच हैंग मियाँ से अपने क्लोज आने के लिए कहता है। मियाँ से दूर हट जाती है। हैंग उसको पकड़कर उसे किस करना शुरू कर देता है। हैंग को रोकते हुए ये सब करने के लिए मना करती है। हैंग मियाँ को अपनी कार से उतरने के लिए कह देता है और मियाँ के कार से उतरते ही हैंग चला जाता है। जाने के बाद मियाँ खुद से कह रही थी कि तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। के बाद हम मियाँ को उसकी वर्क प्लेस पर देखते हैं कि केयर टेकर उसको सब बातें समझा रही होती है। पर मियाँ उससे कहती है कि वह अपना काम खूब अच्छे से करेगी। वहाँ उसके स्कूल से फोन आता है जिसे बताया जाता है कि तुम्हारी फीस पे कर दी गई है और तुम स्कूल आ सकती हो। ये सुनकर मियाँ कहने लग जाती है कि मैं स्कूल नहीं आ सकती, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये कहते हुए कॉल कट कर देती है। फिर तुरंत हैंग को कॉल करके कहती है कि आपने मेरी स्कूल ट्यूशन फी पे की है। हैंग उससे कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू बातों पर नहीं। ये भी कहता है कि मैं सोचना कि तुम गुड लुकिंग हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएं और जब तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने कैरियर पर फोकस करो। इस पर मियाँ कहने लग जाती है कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो जो मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हैंग मियाँ से कहता है कि अभी तो मैं तुमसे नाइसली कह रहा हूँ।
तुम स्कूल जाकर अपनी स्टडी पर फोकस करो, के लिए यहाँ वहाँ मत घूमती रहा करो। मैंने तुम्हें इसके बाद यहाँ पर देख लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा कर फिकवा दूंगा। मियाँ उससे बड़े गुस्से में कहने लग जाती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे स्कूल फीस जमा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस पेमेंट के बदले तुम मुझसे रिफंड लोगे। इसी दौरान मियाँ को फोन पर किसी लड़की की आवाज आ जाती है जिससे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हैंक से बड़े गुस्से में कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम से कोई मतलब नहीं तुम्हारा। ऐसा कहते हुए फोन कट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं हैंक के सामने तो दो लड़कियां नील डाउन होकर रो रही थी। वो उससे ये भी कह रही थी कि हम दोनों तो स्टूडेंट हैं, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। अभी वहाँ पर सेक्रेटरी भी आकर बता देता है कि हाँ ये बिल्कुल सच कह रही है। पर हैंक अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जाकर प्रिंसिपल से बात करो। तभी सेक्रेटरी गार्ड को इशारा करता है। तभी गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। बाद सेक्रेटरी हैंक को बताता है कि आज आपको मिस्टर वाइन के साथ गोल्फ कोर्स में जाना है। आज उन्होंने अपने साथ गेम खेलने के लिए आपको इनवाइट किया है। ये भी बताता है कि मिस्टर वाइन अपनी कंपनी इस साल अपने सन को हैंड ओवर कर रहे हैं। वो हमारे साथ काम करने के लिए काफी एगर है। उनकी कंपनी एक टॉप कंपनीज में आती है। वो क्या लगता है हमें ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। आप कहेंगे तो मैं उनके मैनेजर से कांटेक्ट कर लूंगा। पर हैंक काफी बेफिक्र दिखाई देता है। रहने दो, मैं स्टेडियम में खुद ही बात कर लूंगा। हम मियाँ को देखते हैं जो गोल्फ स्टेडियम में खड़ी थी अपना पार्ट टाइम जॉब करते हुए। वहाँ पर एक लड़का मियाँ को पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो काफी बड़ी हो गई, तुम्हें स्कूल टाइम बाद अब देख रहा हूँ। उसे मिलकर मियाँ भी काफी खुश लग रही थी। वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ मैं कॉलेज जाने लग गई हूँ। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहने लग जाती है कि जून तुम भी काफी चेंज हो गए हो पहले से। तभी जून मियाँ से कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर मियाँ बहाने बनाने लग जाती है। उससे कहती है कि मेरे पास अभी कुछ काम करने के लिए नहीं था तो मैंने सोचा पार्ट टाइम जॉब ही कर लूँ। ये बात सुनकर जून कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं चाइना वापस आया था तो मैंने तुम्हारे ब्रदर के बारे में सुना था, फिर मैंने तुम्हें कॉल करने की भी कोशिश की थी। उससे झूठ बोलना छोड़ो और मुझे सब कुछ सच बताओ। उनकी बात सुनकर मियाँ बिल्कुल शांत हो जाती है। को परेशान देखकर जून उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारी थोड़ी सी केयर करता हूँ इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो गया था। उन उससे बात कर ही रहा था तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है। मियाँ का हाथ पकड़ करके उसे पीछे कर देता है। फिर कहने लग जाता है कि तुम दोनों का यहाँ पर गोल्फ कोर्स में कुछ अलग ही मूड लग रहा है। सुनकर जून कहता है कि मिस्टर गु आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ, ये मेरी सिस्टर की तरह है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इसके प्यार में पड़ जाऊँ। तभी मियाँ से कहने लग जाता है कि चलो बॉल पास कर दो। अभी हैंक कहने लग जाता है कि हमें अपनी बॉल पास करने वाली गर्ल्स को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। जून इस बात पर आर्ग्यू कर ही रहा था तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है। उनसे कहने लग जाता है कि अभी हमें मिस्टर गु के साथ काम करना है इसलिए थोड़ा काइंड बनकर रहना पड़ेगा। तभी मियाँ से कहने लग जाता है कि तुम पहले मिस्टर गु को फॉलो कर लो, तुम उसके बाद मेरे पास आ जाना, कुछ देर बाद राइड कर लूंगा। उसके बाद मियाँ हैंक की हेल्प करने के लिए उसके साथ चली जाती है। जब मियाँ हैंक की हेल्प करने लग जाती है तो उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हारी स्कूल की फी पे इसलिए नहीं की थी, तुम यहाँ पर गोल्फ कोर्स पर आकर पार्ट टाइम जॉब करो। उनका मियाँ कहने लग जाती है मैं आपको पे बैक कर दूंगी, खड़े होकर मेरे ऊपर हुक्म मत चलाइए। फिर बड़े गुस्से में कहने लग जाती है कि मुझे आपकी मनी की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनते ही हैंक मियाँ को जोर से पकड़ लेता है। यहाँ से कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। यहाँ खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। उनकर हैंक कहता है कि क्या कॉन्फिडेंस है। फिर मियाँ कहने लग जाती है कि वन नाइट स्टैंड के बाद तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरा फर्स्ट टाइम था और तुमने उसके बदले मुझे पैसे दे दिए थे, वो बात तुम्हें वहीं खत्म कर देनी चाहिए थी। अब तो तुम उसके बदले हर टाइम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हो, वैसे भी हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। उनका हैंक कहता है कि स्ट्रेंजर, और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। हैंक वहाँ से निकल कर जा ही रहा था तभी जून हैंक को आवाज लगा देता है। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आपको मेरी सिंसियरिटी अच्छी लगी होगी। फिर हैंक अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। लोग बिजनेस की बात करते हैं तभी वहाँ से हैंक आ जाता है। वो अपनी कार में बैठने के लिए जा रहा होता है तभी सेक्रेटरी पूछता है क्या मिस मियाँ को बुलाना है। हैंक अपने सेक्रेटरी से कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे ज्यादा ही पसंद करते हो। सेक्रेटरी अपनी गलती तुरंत मानते हुए सॉरी बोलने लग जाता है। कहता है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया हूँ। सेक्रेटरी से कहता है कि उसे $50,000 दे दो और उसे ये भी कह देना कि अपनी शक्ल मुझे कभी ना दिखाए। सेक्रेटरी कहता है ओके सर ऐसा हो जाएगा। हम जून को देखते हैं, उसके पास में मियाँ खड़ी थी। यहाँ पर मियाँ की कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल का रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मियाँ कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। पर जून उससे फिर से कहता है कि तुम मुझे ब्रदर बुला सकती हो, तुम्हें मेरे साथ कार में बैठने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें वॉक करके छोड़ दूंगा। पर मियाँ उसकी बात मानकर उसके साथ वॉक करने लग जाती है। चलते चलते जून उससे पूछता है कि तुमने मुझे इतने सालों में कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तुम्हारी सिचुएशन का कुछ पता ही नहीं चल पाया। जब मैं चाइना वापस आया तब मुझे पता चला तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो। अपना फोन निकालते हुए कहने लग जाता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। मियाँ से तुरंत मना करते हुए कहती है कि ब्रदर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी पैसा है। बट जून अपने फोन से मियाँ को पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि इसको बिल्कुल भी प्रेशर की तरह मत लेना। मियाँ उसको तुरंत पे बैक कर देती है। कहती है कि मेरे पास काफी पैसा है और मैं अपने भाई का ख्याल भी अच्छे से रख पा रही हूँ, उसके हॉस्पिटल के बिल भी सारे पे कर दिए हैं। देखकर जून कहने लग जाता है कि शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। पर मियाँ कहती है कि मैं हमारे रिलेशन को और मनी को मिक्सअप नहीं करना चाहती। इस पर जून कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें उसके बदले मुझे एक फेवर देना होगा। मैं एक कॉकटेल पार्टी दे रहा हूँ और तुम्हें उसमें आना पड़ेगा। कहने लग जाता है वैसे मेरे पास कोई डेट नहीं है। कोई एक ड्रेस देते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी। या जून से वो बॉक्स ले लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आऊंगी, तुम्हारी हेल्प करते हुए मुझे काफी खुशी होगी। इसके बाद हम हैंक के सेक्रेटरी को मियाँ के पास देखते हैं। वो
मिया को एक बैग देता हुआ कहता है कि मिस्टर हैंग ने भिजवाए हैं। मिया उस बैग को चेक करती है तो उसमें पैसे थे। फिर याद करने लग जाती है कि उस दिन मैंने उससे इतने ही पैसों की डिमांड की थी। ये पैसे मुझे देकर शायद वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। वो बैग ले लेती है और सेक्रेटरी को थैंक्स बोल देती है। जाने के बाद मिया कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद हम मिया को अपनी स्टेयर से नीचे उतरता हुआ देखते हैं। वहाँ नीचे उसका जून वेट कर रहा था। मिया जून को अपनी तरफ देखते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। अपनी ड्रेस ठीक करते हुए कहने लग जाती है थोड़ी वियर्ड सी है। जून उससे कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मुझे डर है कहीं पार्टी में तुम्हें कोई प्रपोज ना कर दे। जून उसके सामने अपना हाथ आगे करते हुए कहता है इसलिए पार्टी में मेरे क्लोज रहना। मिया भी उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए कहती है कि ठीक है चलते हैं। फिर के बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पहुंचकर मिया थोड़ी नर्वस लग रही थी। जून उसको संभालते हुए कहता है कि नर्वस मत हो, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। हम वहाँ पर हैंक को देखते हैं जो जून के डैड के पास खड़ा था। जून के डैड दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जून उन्हें बताता है कि हम पहले मिल चुके हैं। फिर मिया को वहाँ देखते हुए कहता है कि तुम अपनी कैडी को अपनी डेट पर ले आए। ये सुनकर जून कहने लग जाता है कि आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। बताता है ये मेरी कैडी नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। जून कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मिया काफी डर जाती है, इसलिए इसके सामने जोक मत किया करिए वरना ये नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आने से मना कर देगी। और हैंक कहने लग जाता है तुम इसे कवर्ड बता रहे हो कि ड्रेस देखकर तो ये मुझे काफी बोर्ड लगती है। ना सुनते ही मिया हैंक का चेहरा देखने लग जाती है। उसके बाद मिस्टर बाइन हैंक को ये कहते हुए वहाँ से ले जाते हैं कि बाकी और गेस्ट भी आपका वेट कर रहे हैं। हम जून को देखते हैं जो मिया से पूछ रहा था कि तुम मिस्टर गू को कैसे जानती हो। देख के मुझे लगता है वो तुम्हारे अगेंस्ट है। फिर मिया जून की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। देखते हैं एक लड़की वेव कर रही थी, इसको मिया नोटिस कर लेती है और जून को बताती है कि कोई गर्ल तुम्हें हेलो बोल रही है। अभी मिया जून से पूछती है कि कौन है ये। जून बताता है ये जांग फैमिली की डॉटर नीमा है कि फैमिली के गो फैमिली के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है। ये दोनों ही फैमिली अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती है। उनका मिया खुश नहीं लग रही थी। फिर हम नीमा को एक वेट्रेस को इशारा करते हुए देखते हैं। मिया जून से कहने लग जाती है कि आप नीमा से बात करो, मैं थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। भी इस बात पर एग्री होते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। फिर हम नीमा को मिया के पास ही देखते हैं जिसने उसकी ड्रेस खराब कर दी थी वाइन गिराकर। ऐसा करने के बाद उसे कहने लग जाती है कि मैं इसके लिए पे कर दूंगी, तब तक तुम इसे चेंज कर लो। तभी वेट्रेस को बुलाकर उसे चेंजिंग रूम दिखाने के लिए कह देती है, पर मिया मना करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं इसको खुद हैंडल कर लूंगी। उसको ये कहते हुए मना ही लेती है कि पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है, सब लोग तुमको नोटिस करेंगे। मिया उस वेट्रेस के साथ चली जाती है। वेट्रेस मिया को एक ड्रेस देते हुए कहती है कि आप इसे जाकर चेंज कर लो। आप भी हम देखते हैं मिया जिस रूम में अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तभी वहाँ पर हैंक पहुंच जाता है अपनी सेक्रेटरी के साथ। मिया उसकी आवाज सुनकर एक कॉर्नर में छिप गई थी। वहाँ पर हैंक भी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए आया था। उसका सेक्रेटरी उसको ड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। हैंक से छिप रही थी। जब उसको लगता है कि वो चला गया है तो वो बाहर आ जाती है। उसके सामने आकर कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। को सामने देखकर मिया काफी घबरा गई थी। हैंक से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर नीमा के असिस्टेंट ने भेजा है। वाइन गिरने की वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, मैं यहाँ पर नीमा का रूम समझकर आ गई थी। हैंक उससे ड्रेस उतारने के लिए कहता है ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही और इसको अभी के अभी चेंज कर लो। के बाद अपने सेक्रेटरी को कॉल करके मिया की साइज की ड्रेस लाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी ड्रेस ले आया था तो हैंक उससे कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ड्रेस चेंज करवाने में। बड़ी मिया कहने लग जाती है कि कुछ सोचना भी मत, हमेशा इसी मूड में रहते हो। सुनते ही हैंक मिया को कस के पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती है। मिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी वुमेन्स हैं। सुनते ही हैंक उससे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का। पर मिया उससे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कई लोगों के साथ देखा है हमारी कार में, और जो तुम मुझसे ट्यूशन फीस वाली बात कर रहे थे तो तुम्हारे रूम में भी मैंने लड़कियों की आवाज सुनी थी। सुनते ही हैंक ने मिया को और करीब से पकड़ लिया था और उससे कहने लग जाता है हो गया है तुम्हें, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। सुनते ही मिया उससे कहने लग जाती है कि तुम जानते हो मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, और उसको खुद से दूर करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास में काफी सारी चॉइसेस हैं, मुझे यहाँ से जाने दो। पर हैंक मिया को और क्लोज करते हुए कहता है कि मुझे तुम ही अच्छी लगती हो, हमारे साथ जैसा मुझे किसी के साथ फील नहीं होता। मिया कहती रह जाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसको किस करना शुरू कर देता है। दौरान डोर पर कोई नॉक करता है। यहाँ से ये कहता हुआ चला जाता है कि अपने कपड़े चेंज कर लो। जाने के बाद मिया सोचने लग जाती है कि मैं बिल्कुल पागल हो गई थी, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। जब डोर पर देखता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी होता है। पूछता है कि तुम क्यों आए हो, तो उसे बताता है कि मिस नीमा आपको पूछ रही हैं, आप दिखाई नहीं दे रहे हो इसलिए काफी गुस्सा भी हो रही हैं। हैंक उससे कहता है कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ। हम मिया को देखते हैं जो अपनी ड्रेस चेंज कर आ गई थी। तो देखकर हैंक फिर से क्लोज करने लग जाता है। मिया उसे दूर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। हैंक उससे कहता है कि मेरी एक एडवाइस है तुम्हें, जून से थोड़ा दूर रहा करो। हम मिया को जून के पास देखते हैं। जब वो उसकी ड्रेस देखता है तो उसे पूछने लग जाता है कि तुमने अपनी ड्रेस क्यों चेंज कर ली। मिया कहती है कि वो गंदी हो गई थी इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। फिर जून मिया से कहता है कि चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी बाहर हैंक भी आ गया था, उसके साथ में नीमा भी थी। उसे कह रही थी कि बहुत ज्यादा बोरिंग पार्टी थी। हैंक का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था तो मिया और जून को देखे जा रहा था। भी हम देखते हैं वो मिया को साइड करके खुद उसके पास वाली सीट पर कार में बैठ जाता है। जून से कहने लग जाता है कि मैं भी साथ चल रहा हूँ, पर जून मिया से कहता है कि तुम पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ। उठ के जा रही होती है लेकिन हैंक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ज्यादा सीन क्रिएट ना हो तो इस पर मिया कहने लग जाती है कि मुझे फ्रंट सीट में बैठने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, पर जून ओके बोलते हुए कार ड्राइव करने लग जाता है। हैंक जून से कहता है कि पहले मिया को ड्रॉप कर दो। जून कहता है कि पहले आपका रेजिडेंस आएगा तो आपका ड्रॉप कर देता हूँ। हैंक कहने लग जाता है कि पीछे बैठकर मुझे परेशान कर रही है। जून कहने लग जाता है कि मिस्टर गू आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। फिर कहता है कि मिया तो काफी अच्छी लड़की है। बाद जून मिया को ड्रॉप करता है तो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें किसी भी चीज
चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मिया कहती है कि हाँ बिल्कुल और उसे टेक केयर करने के लिए कहते हुए चली जाती है। जाने के बाद हैंक जून से पूछता है क्या तुम इसे पसंद करते हो? जून कहता है कि मैं सोचता था कि बहुत ज्यादा क्यूट है जब ये छोटी थी, ये बड़ी हो चुकी है, बिल्कुल हार्ट ब्रेकर हो गई है। पर हैंक कहने लग जाता है कि तुम तो इसे अपनी सिस्टर बताते हो। पर जून कहने लग जाता है मिया काफी डिफेंसिव है, अगर मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगा तो वो मेरे पास कभी भी नहीं आएगी। तभी हैंक की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है मुझे लगता है कि आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर हैंक इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम मिया को गोल्फ कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर वो मैनेजर से कहती है कि मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। मैनेजर से बताती है कि बॉस को तुमसे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सुनकर मिया कहने लग जाती है कि मैनेजर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या किसी कस्टमर ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है? मैनेजर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और बस इतना कहूंगी कि तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिया सोच रही थी ये सब कुछ हैंक के काम है। इसके बाद हम मिया को उसकी पुरानी जॉब पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर भी उसे काम से ये कहते हुए निकाल दिया जाता है वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है तो यहाँ पर क्या पढ़ाएगी। इसके बाद हम मिया को बहुत बुरे हाल में देखते हैं। यहाँ पर एक जगह बैठकर वो रो रही थी ये कहते हुए कि मैं एक दिन में 2 जगह से निकाल दी गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूंगी। इस दौरान मिया को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। यहाँ पर डॉक्टर बता रहे थे कि उसकी ब्रदर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, उसकी सिचुएशन काफी डेंजर लग रही है। सुनते ही मिया रोने लग जाती है और डॉक्टर से कहती है कि किसी भी तरीके से मेरे ब्रदर को ठीक कर दो। डॉक्टर मिया को बताते हैं कि इसमें एक ही कंडीशन है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाए। पर मिया कहती है कि किस न्यू ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं आप, इससे मेरे ब्रदर की हेल्थ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा करने से मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्या? और डॉक्टर से बताते हैं कि इसके लिए खर्चा ज्यादा आएगा, 10% श्योरिटी है कि तुम्हारा ब्रदर ठीक हो जाए। उनका मिया डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन देखते हुए 1 मिलियन का खर्चा आएगा। तो मिया हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं देखती हूँ। डॉक्टर भी उससे कह देते हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बता देना क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे ब्रदर की ऑलरेडी कंडीशन ठीक नहीं है। इसके लिए वो मिस्टर हैंक को कॉल करने की सोच रही थी लेकिन रुक जाती है। दौरान उसके डोर पर कोई आ जाता है। अंदर से ये आवाज लगाती है कि कौन है बाहर। बाहर खड़ा हुआ आदमी कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुमसे मिलने के लिए अंदर आना चाहता हूँ। कहते हुए वो दरवाजा जोर जोर से अंदर की तरफ धकेल रहा था। काफी डर जाती है और अपने डोर पर कवर लगा देती है ताकि वो अंदर ना आ सके। वहाँ से तब भी नहीं जाता तो वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं किसी को बुला लूंगी। उसी दौरान वो जून को कॉल करके बता देती है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंक करके मेरे घर के बाहर शोर मचा रहा है, अंदर आने की भी कोशिश कर रहा है। उनका जून कहने लग जाता है कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसके कॉल कट होने के बाद उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। तक जून भी उसके डोर के बाहर आ गया था। ये आवाज सुनते ही वो डोर खोल देती है। यहाँ पर वो मियाँ से कहता है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अंदर आते ही कहता है ये जगह बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है तुम्हारे लिए, यही बेहतर होगा तुम मेरे साथ मेरी जगह पर चलो। पर मियाँ कहती है ठीक है मैं अपना सामान ले लेती हूँ। इस दौरान वहाँ पर जून का सेक्रेटरी आकर उसको बताता है कि मिस्टर घोष आज में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसके लिए वो आपका वेट कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मियाँ उसके पास आकर कहती है कि मैंने आपको कॉल करने के बाद में पुलिस को भी कॉल कर दिया था, वो भी आने वाले होंगे। जून उसका बैग सेक्रेटरी को देते हुए कहता है कि तुम यहीं पर रुको, पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे देना। तभी वो मियाँ को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम हैंक को नीमा के साथ एक बार में बैठा हुआ देखते हैं। उन दोनों को साथ में एक लेडी देखती है तो वो कहने लग जाती है जैंग फैमिली और गू फैमिली आपस में रिलेटिव्स बनने वाले हैं। कि ये बात नीमा सुन लेती है और कहने लग जाती है कि हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं। वहाँ पर मियाँ आ जाती है जून के साथ, पर जून की हैंक के साथ में मीटिंग थी और वो अपने साथ में मियाँ को भी ले आया था। नीमा जून से पूछती है कि तुम डेट पर आए हो? का जवाब जून सिर्फ स्माइल करके देता है। नीमा से कहने लग जाता है कि आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। नीमा से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम और हैंक चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, लेकिन अब मुझे तुम दोनों कहीं ज्यादा क्लोज लग रहे हो। नीमा जून से कहने लग जाती है कि जिस वुमेन को तुम अपने साथ में लाए हो वो भी काफी ब्यूटीफुल है। तभी मियाँ से कहने लग जाती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी, तुम उसे भूलकर आज मेरे साथ में ये ड्रिंक एंजॉय करना पसंद करोगी? इस पर जून कहने लग जाता है कि मियाँ को ड्रिंक करना पसंद नहीं है, तुम चाहो तो इसके बदले मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। नीमा कहने लग जाती है कि इस पर मुझे लगेगा इसने मुझे माफ नहीं किया। जून खड़ा होकर कहने लग जाता है कि इसको वाकई में कोई भी आइडिया नहीं है कि ड्रिंक को कैसे किया जाता है। नीमा कहने लग जाती है कि इसके बदले तुम कंपनसेट करना चाहते हो, करना कहीं तुम्हारे लिए डिफिकल्टी ना बढ़ा दे। नीमा उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे ड्रिंक करते हैं। वो ग्लास से वाइन पीनी शुरू कर देती है। अभी हम मियाँ को देखते हैं जो ड्रिंक करने वाली होती है। तभी हैंक उसको रोक देता है कि हाथ से ग्लास लेते हुए कहता है कि इसको पीने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हेजिटेट होते हुए कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब मियाँ जा रही होती है तब हैंक उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। कहने लग जाता है कि हर जगह तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर देती हो। पर मियाँ कहती है कि मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। इस पर हैंक कहता है कि तुम जून को कुछ ज्यादा ही जानती हो। सुनते ही मियाँ उससे कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसे पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा था, तुम्हारे बदले ड्रिंक करने को क्यों तैयार हो रहा था। मियाँ कहती है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और वैसे भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों ही कर रही हूँ। ये कहते हुए कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, जाने लगती है। तभी हैंक उसको पकड़ लेता है। गला पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुम उसके साथ हो या नहीं हो। और मियाँ उसे चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे जाने दो। उसे हमेशा की तरह किस करना शुरू कर देता है। मियाँ हैंक से कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, मेरी इजी लाइफ को हार्ड बना के रख दिया है। हैंक उसके क्लोज आते हुए कहता है कि तुम मुझे चूज कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये कहते हुए उसे किस करने जा ही रहा होता है। तभी मियाँ उसको एक स्लैप लगा देती है। ये कहते हुए कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हैंक कह रहा था कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद हम जून को मियाँ के साथ कार में देखते हैं। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी जून से पूछ रहा
रहा था, क्या आपको लगता है मिस्टर गू इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे? सुनकर जून पूछने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो जून को बताता है कि मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम नहीं होगा। जून कहता है कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। तभी वो मिया को बताता है कि मुझे काम के सिलसिले में दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है। उनका मिया कहने लग जाती है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मिया कहती है, लेकिन इससे पहले मैं हॉस्पिटल में अपने ब्रदर को देखने जाऊंगी। उसे ये भी कहता है कि उसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो वो मुझे बता दे। मिया से कहने लग जाता है कि तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? मिया कहती है कि बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जून कहता है कि हम फ्रेंड भी तो हैं, तुम मुझे अपनी सारी बात बता सकती हो। उसके बाद हम मिया को उसके ब्रदर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो अपने ब्रदर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोमा में होने की वजह से उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। यहाँ पर मिया अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए उसके सामने रोने लग जाती है। जून उसके पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, हमें घर जाके रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है। मिया कहने लग जाती है कि मैं आज अपने ब्रदर के साथ रहना चाहती हूँ। जून कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कल यहाँ पर लेने आ जाऊंगा। वो जून को डॉक्टर से बात करता हुआ देखती है, सोचने लग जाती है कितनी ज्यादा केयर करता है मेरी। फिर हम मिया को देखते हैं जो अपने ब्रदर के पास होती है, तभी उसको स्कूल से कॉल आता है। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी फीस डिपॉजिट हो गई है तो तुम स्कूल आ सकती हो। पर वो ये कहते हुए मना कर देती है कि अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकती, मुझे दोबारा कॉल मत करना। तभी मिया अपने ब्रदर के पास बैठकर अपनी लाइफ की सारी बातें बता रही थी। उसे कहती है कि तुम हैंगू को जानते हो ना? अपने ब्रदर से कहती है कि मैंने उसके साथ में 1 नाइट स्टैंड ले लिया। कहती है, मैं जानती हूँ जब तुम जगोगे तो मुझ पर काफी गुस्सा होगे। इस दौरान वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो मिया को फाइल दिखाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे ब्रदर के लिए डोनर मिल चुका है। डॉक्टर की बात सुनकर मिया काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम मिया को जून के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो बता रही होती है कि डॉक्टर ने उससे कहा है कि उसका ब्रदर ठीक हो जाएगा। ब्रदर के लिए उसे डोनर भी मिल गया है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करूँ या नहीं। तो जून कहता है कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। रही बात पेमेंट की, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उनका मिया कहने लग जाती है कि इतना सारा पेमेंट मैं तुम्हें वापस कैसे कर पाऊंगी। जून कहने लग जाता है कि तुम मुझे मेरे पेमेंट वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके लिए मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। पर मिया कहने लग जाती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है? जून उसको बताता है कि अभी मैं कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ, कि मेरी मदर मेरी शादी जल्द से जल्द कराना चाहती है। उनको कुछ हेल्थ इशू है तो वो उनके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती हो तो मेरी मॉम को ये एहसास रहेगा कि मेरे केयर करने वाला भी कोई है, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। कि ये बात सुनकर मिया भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तुमने पता नहीं कितनी बार मेरी हेल्प की है, तो एक बार तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। पर जून कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी मॉम से मिलने चलेंगे। इसके बाद हम मिया को केक खाता हुआ देखते हैं। तभी जून उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जून कहता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसके बाद हम जून के सेक्रेटरी को देखते हैं। मिया को एक बैग देते हुए कहता है कि मिस्टर जून ने आपके लिए दिया है। वो बैग में से बॉक्स ओपन करती है तो उसमें कपल रिंग होती है। उनका सेक्रेटरी पूछता है कि आपको पसंद आई? पर मिया कहती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। सेक्रेटरी उनको लेने से मना कर देता है तो वो कहती है कि मैं खुद ही वापस कर दूंगी। वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर गू का सेक्रेटरी आ जाता है। वो मिया से कहता है कि मुझे मिस्टर गू ने आपको लेने के लिए भेजा है। वहाँ पर जून का सेक्रेटरी आकर कहता है कि अब ये बिजी है, अभी नहीं जा सकती। तभी गू का सेक्रेटरी कहने लग जाता है कि तुम इन्हें जाने से रोक रहे हो। दोनों की बहस देखते हुए मिया कहने लग जाती है, ओके मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर हम मिया को हैंग के पास देखते हैं। उसके पास जाकर वो कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। यहाँ पर हैंग मिया से खुद बात नहीं करता, अपनी बात सेक्रेटरी से कहलवाता है। मिया भी ऐसा ही करती है, खुद उससे सीधे नहीं बोलती, सेक्रेटरी से कहलवाती है। सेक्रेटरी ऐसा करता ही रहता है। हैंग उससे कहता है कि मेरा ट्रांसलेटर मत बनो। तभी मिया से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मिया बताती है कि मैं नेक्स्ट वीक जून के साथ दूसरी सिटी जा रही हूँ। सुनकर हैंग कहता है कि हाँ वो जून का होम टाउन है। कहने लग जाता है कि तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर बीमार है और तुम उसके साथ में दूसरे शहर जा रही हो। सुनकर मिया से पूछने लग जाती है कि तुम्हें मेरे ब्रदर के बारे में कैसे पता? सेक्रेटरी बताता है कि उसके काउंसलर ने सब कुछ बता दिया था। वैसे अपने ब्रदर के मेडिकल एक्सपेंसिव के लिए आपको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, इसके लिए आपको मनी अर्न करनी पड़ रही है। तभी हैंग मिया से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हारे ब्रदर का ट्रीटमेंट कराऊंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें स्कूल जाना होगा। पर मिया कहती है कि ना ही तो मेरे ब्रदर का ट्रीटमेंट कराओगे और ना ही मैं स्कूल जाऊंगी, तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई भी ट्रेड मत करो। हैंग मिया के हाथ से वो बैग लेने लग जाता है जिसमें रिंग्स थी। मिया कहती है कि वापस दो मुझे, इसको मैंने खरीदा है और इसमें रिंग्स हैं। सुनकर हैंग कहने लग जाता है कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही, किसी और का स्पॉन्सर ले सकती हो। और मिया कहने लग जाती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अपने सेक्रेटरी से उसे बाहर ले जाने के लिए कहने लग जाता है। यहाँ मिया हैंग से कह रही थी कि तुम अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहते हो, तुम कहोगे तो मैं बोलूंगी, जब तुम कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगी, जब तुम कहोगे तो मैं खड़ी हो जाऊँ, मुझ पर रूल करना चाहते हो। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो डिनर टेबल सेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है। साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। उसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करने के बाद उससे कहता है कि तुम में सारी अच्छी वाइफ बनने की क्वालिटी है। मिया उसे बताती है कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, मेरा ड्रीम तो एक डिजाइनर बनने का है। जून कहता है कि मैं हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। उसके बाद हम मिया को उसके ब्रदर के पास हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर उसके पास डॉक्टर आते हैं, तब उसे बताती है कि वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है। सुनकर डॉक्टर काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल काउंटर पर देखते हैं। वहाँ पर एक लेडी मिलती है जिसके हस्बैंड की कंडीशन भी उसके ब्रदर की जैसी थी। मिया उस लेडी को देखती है तो उसके पास जाकर उसे कांग्रेचुलेट
कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है कि उसके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। कहने लग जाती है कि मैं भी वही ट्रीटमेंट करा रही हूँ जो आपने अपने हस्बैंड का कराया था। ये सुनकर लेडी सरप्राइज होकर कहती है कि कौन सा ट्रीटमेंट, मेरे हस्बैंड तो अपने आप ही ठीक हो गए। डॉक्टर ने काफी बार फोर्स किया था ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लेकिन मैंने डॉक्टर को हर बार रिफ्यूज कर दिया था। देखो मेरे हस्बैंड अपने आप ठीक हो गए। ये सुनकर मियाँ तो लड़खड़ा जाती है, ये सोचते हुए कि डॉक्टर मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। इसके बाद हम मियाँ को जून के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उसको फाइल दिखाते हुए कहती है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में फ्रॉड कर रहा है। अभी जून उसको समझाने की कोशिश करने लग जाता है। हमारे ब्रदर की कंडीशन और उस लेडी के हस्बैंड की कंडीशन अलग अलग थी। ये उसका हस्बैंड अपने आप ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे ब्रदर को ये ट्रीटमेंट कराना ही होगा। मैंने खुद डॉक्टर से बात की है, तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारा भाई उठे। उनका मियाँ कहती है कि ये सच नहीं है। यहाँ पर उसको और कुछ बता रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट न दिखाते हुए कहता है कि मैं मीटिंग में काफी ज्यादा थक चुका हूँ, रेस्ट करना है। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मियाँ को देखते हैं जो अपने ब्रदर की रिपोर्ट्स को इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, जानने के लिए कि उसके ब्रदर की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है भी या नहीं। रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। कहने लग जाती है कि जिस ट्रीटमेंट की मैंने परमिशन दी है मैं उसको रिफ्यूज करती हूँ। मुझे हॉस्पिटल से अपना डॉक्टर भी चेंज कराना है। डॉक्टर कहने लग जाता है कि तुम गलत समझ रही हो, अरे इस जिद के चलते कहीं तुम्हारे भाई की जान न चली जाए। मियाँ अपने हाथ की फाइल दिखाते हुए कहती है कि मैंने सब कुछ सर्च कर लिया है। डॉक्टर से कहने लग जाती है अगर तुम अपने जॉब पर बना रहना चाहते हो तो मेरे ब्रदर का ट्रीटमेंट अच्छे से करो। मियाँ से ये कहते हुए कि मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, डोर क्लोज कर लेता है और उससे कहने लग जाता मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। इसके बाद सीन कट हो जाता है। हम मियाँ को एक बेड पर बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे ड्रिप लग रही थी। जैसे ही मियाँ को होश आता है डॉक्टर उसके सामने ही खड़ा था। डॉक्टर को अपने सामने देखकर उसे पूछने लग जाती है कि तुम क्या चाहते हो। हम डॉक्टर के हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन देखते हैं। मियाँ को डराते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्रदर तो मेरे लिए एक सब्जेक्ट था, लेकिन तुम मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट हो। फिर वो मियाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया। उनका मियाँ उससे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। मियाँ कहने लग जाती है कि मुझे जाने दो। मियाँ को ड्रग देने ही वाला था तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। डॉक्टर सर्जिकल नाइफ से मियाँ के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन सामने से हैंग आ जाता है। वो नाइफ हैंग को लग जाती है। हम हैंग को देखते हैं जो मियाँ से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, पर हम हैंग के सेक्रेटरी को भी देखते हैं जिसने डॉक्टर को पकड़ रखा था। हैंग को सॉरी बोल रहा था, ये कहते हुए कि वो लेट हो गया उसको बताने में। नाइफ लगने की वजह से हैंग को काफी हर्ट हो रहा था। देखकर मियाँ काफी परेशान हो रही थी, पर हैंग उसे समझाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे हक भी कर लेता है। फिर हम हैंग को डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसे बताता है कि ज्यादा डीप कट न होने की वजह से ये ठीक है, थोड़े दिन इनकी केयर करने की जरूरत है। खड़े सेक्रेटरी कहने लग जाता है कि हाँ मैं इनका ध्यान अच्छे से रखूंगा। सुनकर हैंग उसकी शक्ल देखने लग जाता है। मियाँ कहती है कि मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है, इनकी टेक केयर भी मैं ही करूंगी। हम मियाँ को हैंग के साथ उसके घर पर देखते हैं। अब यहाँ पर मियाँ उसका कोट उतारने में उसकी हेल्प करती है। अब आते ही हैंग उसको अपनी लैब पर बिठा लेता है। मियाँ उसको थैंक्स बोल रही थी आज के लिए। अभी हैंग मियाँ से कहने लग जाता है कि डॉक्टर का नाइफ मेरी गर्दन पर लग जाता तो। मियाँ कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ट्रबल करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। हैंग कहने लग जाता है कि इसके लिए तुम मुझे पे कर सकती हो। इस पर मियाँ हैंग को किस कर देती है। हैंग उसके हाथ में रिंग नोटिस कर लेता है और रिंग को देखकर कहने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। मियाँ कहती है हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे कॉल करना होगा, उन मेरे लिए वरीड हो रहा होगा। और हैंग उससे पूछता है कि तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। मियाँ बताती है कि तुम गलत समझ रहे हो, उसने अपनी मॉम को दिखाने के लिए मुझे ये रिंग दी है। उसकी मॉम के सामने प्रिटेंड करना है कि हम एक कपल हैं, कि उसकी मॉम काफी बीमार है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उनका हैंग कहने लग जाता है कि प्रिटेंड करना तो एक बहाना है, सारी ट्रिक तो तुम्हें पाने की है। मियाँ कहने लग जाती है कि तुम जून के बारे में ऐसी बात मत करो, छोड़ो ये सब कुछ, मुझे बस इतना बताने दो कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने मेरी इतनी बार हेल्प की है। मियाँ हैंग के हाथ से वो रिंग लेने लग जाती है और वो कहता है कि मैं इसे एक्सचेंज करूंगा। फिर मियाँ हैंग के फोन से जून को कॉल करती है, बताती है कि मैं मियाँ बोल रही हूँ। सुनकर जून पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ हो। कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मियाँ कहती है कि मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ, मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे लेने के लिए नहीं आना। फिर मियाँ हैंग को बताने लग जाती है कि उसे अपने ब्रदर की काफी चिंता हो रही है, पर हैंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ब्रदर का ट्रांसफर किसी और हॉस्पिटल में करा दूंगा। मियाँ हैंग को बताती है कि वो उसे हाई स्कूल से फॉलो कर रही है, पर हैंग उससे पूछता है कि तुम बाद में कहाँ चली गई थी, तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या हुआ था। मियाँ बताती है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसके मॉम डैड चले गए, कि ब्रदर की ये कंडीशन हो गई, उसके अंकल ने उसके फैमिली एसेट्स ले लिए सारे, मेरा स्कूल छूट गया और मुझे अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए जॉब करनी पड़ी। हैंग उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वे दोनों एक दूसरे को किस करना लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं मियाँ और हैंग जा रहे थे, तभी वहाँ पर जून आ जाता है। हैंग के हाथ में बैंडेज देखते हुए पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर मियाँ उसको हॉस्पिटल की सारी बात बता देती है। हैंग पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। मियाँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसे ले जाने के लिए आया हूँ। हैंग अपना हाथ आगे करते हुए उसको रोक देता है। जून से कहता है कि मियाँ मेरी है, अब इसकी चिंता करना छोड़ दो। मियाँ कहने लग जाती है कि अभी हैंग को मेरी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मुझे इसके पास में रुकना होगा। कहकर वो जा ही रही होती है, तभी जून उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। कहने लग जाता है कि इसके लिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मियाँ उसे कहती है कि तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे भाई की तरह रहे हो। अभी हैंग कहता है कि जाते जाते एक चीज और लेते जाना। ये कहते हुए वो रिंग उसकी पॉकेट में रख देता है। इसके बाद हम मियाँ को दूसरे हॉस्पिटल में अपने ब्रदर के साथ डॉक्टर के पास देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बता रहे थे कि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफी अच्छी है। इसकी कंडीशन देख के लगता है कि इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, केवल चाइनीज मेडिसिन से ठीक हो सकता है। मियाँ ये सुनकर खुश होकर डॉक्टर को थैंक्स बोल रही थी। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं कि सभी बातों के लिए आप मिस्टर गु को थैंक्स बोलना। अपने ब्रदर के पास बैठी थी, तभी उसको किसी का कॉल आता है। कॉल उसके स्कूल से था। बताया जाता है
कि उसका डिस्टेंट कजन उससे मिलने के लिए आया है, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। वो स्कूल पहुँचती है तो वहाँ पर तो इनका सेक्रेटरी बैठा होता है। बिल के जाने के बाद वो उससे पूछती है कि आप मेरे कजन कब से बन गए। इस पर सेक्रेटरी कहता है कि मुझे मिस्टर गो के ऑर्डर है को किसी भी तरीके से स्कूल में लाया जाए। के बाद हम मिया की फ्रेंड शीन को देखते हैं जो अपने साथ उसको स्कूल ले जाती है। जाकर पता चलता है कि आज स्कूल में मिस्टर घूमने वाले हैं डोनेट करने के लिए। हम हैंक को टीचर के साथ स्कूल स्टेज पर देखते हैं। यहाँ पर वो उनके लिए थैंक्स स्पीच दे रही थी। वहाँ पर उसके साथ में नीमा भी आई थी। टीचर बताती है कि ये दोनों यहाँ पर लाइब्रेरी के डोनेशन के लिए आए हैं। सभी लोग उनके लिए क्लैप करके उनका वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर हैंक की नजर मिया पे चली जाती है। नीमा ये नोटिस कर लेती है। सारे स्टूडेंट्स नीमा और हैंक की तारीफ करने लग जाते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनकर मिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पैर किसी चीज में आ जाता है तो वो गिर जाती है। वो लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर आकर बैठ गई थी। वो सोच रही थी कि उसके पीरियड डिले हो गए हैं, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर हम मिया को प्रेगनेंसी किट के साथ देखते हैं। वहाँ पर शीन आ जाती है जिसको देखकर वो प्रेगनेंसी किट छुपा लेती है। तभी शीन मिया को मिस्टर गो की कार दिखाती है। वो दोनों वहाँ पर बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वहाँ पर हैंक अपनी कार रुकवाते हुए मिया से कहता है कि कार में आके बैठे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शीन से ये कहते हुए कि तुम चलो मैं आ रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। मिया को देखकर हैंक कहने लग जाता है कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। जवाब में मिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। उससे कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मिया कहने लग जाती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, मेरे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है। उससे फिर भी कहता है कि मुझे तुम बीमार लग रही हो, हमें हॉस्पिटल में जाकर दिखा लेना चाहिए। अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हैंक उससे कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी। बड़ा रूडली बोलती है कि मैं भूल गई, वैसे भी हम दोनों के बीच में डेल हुई थी, आपने मुझसे कहा था कि मैं स्कूल चली जाऊँ, मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहते थे। हैंक कहता है अगर मुझे तुम्हारे साथ सोना हो तो मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। पर मिया कहती है कि हाँ मिस्टर गो। कहने लग जाती है कि वैसे भी आप एंगेज्ड हो, मेरे साथ देखे जाओगे तो गॉसिप हो जाएगी, इससे आपको ट्रबल फेस करना होगा। की बातें सुनकर हैंक कहने लग जाता है कि मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल की नहीं होटल की जरूरत है। मिया से पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर मिया कहने लग जाती है अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या करोगे तुम एबॉर्शन करा दोगे ना मेरा। सुनकर हैंक ने मिया का हाथ पकड़ लिया था और ड्राइवर से कहता है कि हॉस्पिटल लेकर चलो। और से पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट नहीं है और न्यूट्रिशन इशू की वजह से उसकी प्रेगनेंसी डिले हो गई थी। कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। बाद मिया हैंक से पूछती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम मेरे बेबी को अबॉर्ट करा देते। इस पर हैंक कहता है कि नहीं, मैं बेबी को अबॉर्ट नहीं कराता। वो दोनों हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे तभी वहाँ पर हैंक की मदर आ जाती है। हैंक के साथ मिया को देखकर पूछती है कि ये कौन है। इस पर मिस्टर गो का सेक्रेटरी कहने लग जाते हैं कि मेरी नीस है। यहाँ हैंक की मदर को ग्रीट करती है तो वो कहती है कि बहुत ही प्रीटी गर्ल है ये। हैंक के सेक्रेटरी से कहने लग जाती है कि इसे हमारे घर पर लेकर आओ कभी डिनर पर। यहाँ पर बहाने बना ही रही होती है। तभी हैंक कहता है कि आज ही चलते हैं। हम उन लोगों को डिनर टेबल पर देखते हैं, लोग साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। अभी मिया ये कहते हुए चली आती है कि उसको लेट हो रहा है, उसे जाना होगा। वो जाता हुआ देखकर हैंक भी कहने लग जाता है कि मैं भी चलता हूँ। मिया हैंक से कहती है कि मुझे अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी। हैंक उससे कहने लग जाता है कि एक ना एक दिन तो तुम्हें आना ही है। के बाद हम मिया के पास शीन को देखते हैं जो उससे पूछ रही थी कल वो मिस्टर गो की कार में क्या कर रही थी। मिया बहाने बनाते हुए कहने लग जाती है डिस्टेंस कजन मिस्टर गो का सेक्रेटरी है, हम साथ में डिनर करने के लिए गए थे। तभी शीन कहने लग जाती है कि तुमने तो काफी एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम हैंक की मदर को देखते हैं। वहाँ पर मिया को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। मिया बताती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वहाँ पर नीमा अपनी मॉम के साथ बैठी थी कि आप इसको कैसे जानती हो। वो कहने लग जाती है कि हैंक का सेक्रेटरी जो है उसकी नीज है ये, जब से मैं इसे मिली हूँ मैं तो इसको पसंद करने लग गई हूँ। सुनकर नीमा टोन कसते हुए कहने लग जाती है कि आपकी क्या बात है, इसको तो जो भी देखता है वो पसंद करने लग जाता है। कहने लग जाती है कि हैंक तो इसको इतना पसंद करता है कि वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता। सुनकर नीमा की मॉम यहाँ पर भड़कने लग जाती है। कहने लग जाती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हैंक की मदर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आर्ग्यू मत करो, अपना काम करो। यहाँ वहाँ से यस मैम कहकर चली आती है। अभी वहाँ पर हैंक आ जाता है और मिया को वहाँ देखकर उससे कहता है कि मेरे लिए टी लेकर आओ। यहाँ उसको टी सर्व कर रही थी और वहाँ पर नीमा की मदर उनकी एंगेजमेंट की बात कर रही थी। जैसे ही मिया टी कप हैंक को देती है उसका हाथ पकड़ लेता है और ये नीमा नोटिस कर लेती है। मिया से कहती है कि मुझे भी एक कप टी का ला के, ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए। जब मिया टी कप में पोर कर रही थी तो नीमा कप उसकी तरफ को उछाल देती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। हैंक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो। मॉम भी कहती है कि मुझे लगता है काफी जल गया है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हैंक मिया को वहाँ से लेकर चला जाता है और नीमा पीछे से चिल्लाती रह जाती है। पर हैंक की मदर कहती है कि ये तो हैंक की सेक्रेटरी की नीस है, इसकी इतनी केयर तो करनी ही चाहिए। यहाँ पर नीमा की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है कि इस तरीके से हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। पर नीमा अपने मन में सोच रही थी कि तुम मुझे कम्पीट नहीं कर सकती। बाहर आकर मिया हॉस्पिटल जाना में आनाकानी करने लग जाती है। हैंक उसको अपने गोद में उठा लेता है, कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं खुद ही बैंडेज कर देता हूँ। हैंक उसकी बैंडेज कर रहा था तो मिया उससे कहती है कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, जो हमारे बीच में है हमें उसको ओवर कर देना चाहिए। हैंक उसे बताता है ये मेरी फैमिली की डील है, एंगेजमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिया उसे पूछती है कि और मेरे बारे में क्या, तुम मुझे पसंद करते हो या सिर्फ मेरी बॉडी को पसंद करते हो। तभी हैंक उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को पसंद करता हूँ लेकिन वो अच्छी नहीं है। ये सुनकर मिया उसे हिट करने लग जाती है। हैंक उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पे रख लेता है और उससे कहता है कि मुझे किस करो। मिया उसको किस करके पीछे हट जाती है। फिर हैंक उसको पकड़कर किस करने लग जाता है। उसके बाद हम नीमा को देखते हैं जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके पास में लिन आ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई। अभी नीमा लिन से कहने लग जाती
कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें मिया ने हेड पर हिट किया था, के बाद से तुम्हारी लाइफ जोक बन गई थी। अभी लिन ड्रिंक करते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अभी उसे बताती है कि मैंने कुछ अरेंजमेंट करे हैं, मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। के बाद हम मिया को देखते हैं जो कहीं इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ पर एक वर्कर आकर उसको एक गिलास पानी कर देकर जाती है और ये कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू अभी स्टार्ट होगा। वहाँ पर नीमा पहुंच जाती है। मिया की फाइल देखते हुए उसमें कमियां निकालने लग जाती है। अभी मिया ये कहते हुए कि मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी, वहाँ से जाने लगती है। जाते आते कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आपने मुझे यहाँ पर टोंट कसने के लिए बुलाया था। नीमा उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो, सारी बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आती हैं। तभी मिया वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि मेरी वजह से बेकारी परेशानी उठानी पड़ी। तभी हम देखते हैं नीमा लिन को मैसेज कर देती है कि मिया आने वाली है, ध्यान रखना। हम देखते हैं मिया रोड पर जा रही थी, वहाँ पर आकर एक वैन रुकती है, उसको किडनैप करके ले जाती है। लोग उसे लिन के पास ले आए थे। को नीमा कॉल करके कह रही थी कि तुम्हें जो करना है इसके साथ कर सकते हो, मुझे फोटो और वीडियोस भेजना मत भूलना। लिन उसके पास आता है, तभी मिया की आंख खुल जाती है। यहाँ पर मिया उससे कहती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। लिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड हो, उन्होंने तो तुम्हारा यूज करके तुम्हें कूड़े की तरफ फेंक दिया। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं, उसके पास किसी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मिया की लोकेशन कुछ स्ट्रेंज लग रही है, उसकी लास्ट लोकेशन बेनियन होटल आ रही है। हम देखते हैं हैंक मिया के पास पहुंच गया था। वो डोर खोलता है तो देखता है कि मिया एक जगह नाइफ लेकर बैठी हुई है और उसने लिन को हर्ट कर रखा है। हैंक भी लिन की खूब धुलाई कर देता है, एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर मार देता है। हैंक मिया के पास जाता है, लेकिन मिया तो अपने होश में ही नहीं थी। वो कह रही थी कि छोड़ दो मुझे। हैंक मिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं मिया को डॉक्टर चेक कर रही थी, बताती है कि इसको काफी हैवी डोज इंजेक्शन दिया गया है, जिस वजह से इसकी ये हालत हो गई है। इसका असर कम करने के लिए इसको वार्म वाटर में बाथ देना होगा। हम देखते हैं हैंक मिया को बाथ दे रहा था, लेकिन मिया इंजेक्शन की डोज की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो हैंक के क्लोज आने लग जाती है। हैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में 8 सालों से संभाल के रखे हुई हूँ। कहते कहते वो हैंक को किस करने लग जाती है। उसके बाद हम मिया को लेटा हुआ देखते हैं। जब डॉक्टर्स को चेक करती है तो बताती है कि काफी वीक है, इसको ध्यान रखने की काफी जरूरत है। अभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी आ जाता है। वो उसको बताता है कि लिन को जेल भेज दिया गया है, उसने कन्फेस किया है, ये सब कुछ उससे नीमा ने करवाया था। सुनकर हैंक कहता है कि उसे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम हैंक को देखते हैं, वहाँ उसके पास में मिया आती है, उसे कहती है कि हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। सुनकर हैंक कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, पर मिया ने भी हाँ बोल दिया था। कहती है कि तुम नीमा के साथ एंगेज होने वाले हो तो उसके बाद से मुझे फॉलो मत करना। मैं अपनी फैमिली की बात मानते हुए उसे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी बात को समझोगे। मिया जाने लगती है तो हैंक उसको हक करके रोक लेता है, कहने लग जाता है कि तू हमेशा मेरे साथ जिद करती हो। अपने पॉकेट से एक नेक पीस निकालता है और उसको पहना देता है। यहाँ पर मिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसके बाद हम मिया को शीन के साथ स्कूल में देखते हैं। खड़ा उसके सामने एक लड़का उससे कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। शीन उसको बताती है कि तुम्हें 3 साल से चेज कर रहा है। उनका मिया उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो लड़का उससे कहता है कि मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। फिर शीन ओके बोल देती है और वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है। कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। शीन कहती है कि मैं काफी टाइम से बाहर नहीं गई तो प्लीज मना मत करना। इसके बाद हम मिया और शीन को उस लड़के के बर्थडे पार्टी में देखते हैं। वहाँ पहुंचकर शीन कहने लग जाती है कि बर्थडे पार्टी जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये सारे अरेंजमेंट तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये प्रपोज कर रहा हो। फिर वो लड़का मिया को गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करने लग जाता है। मिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हें खुशी दे पाए। की बातें सुनकर मिया सोचने लग जाती है, जो प्यार इसकी नजरों में मेरे लिए है वही प्यार मेरा हैंक के लिए था 8 साल पहले, मुझे तो इसकी फीलिंग समझनी ही चाहिए। इसके बाद वो लड़का मिया के लिए केक लेकर आता है। वहाँ पर मिया वॉशरूम के लिए पूछती है, वो उससे कहता है कि वॉशरूम 2nd फ्लोर पर है। शीनू से कहने लग जाती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिया उससे कहती है कि तुम पहले अपना केक फिनिश कर लो, अभी जाकर आती हूँ। तभी मिया को वहाँ पर लगा हुआ हैंक का फोटो दिख जाता है। देखकर वो सोचने लग जाती है मिस्टर गू का घर है। वहाँ पर हैंक की मदर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो मिया से कहती है कि मुझे उसने कहा था कि वो कुछ फ्रेंड्स को अपने घर पर लाना चाहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो तुम होगी। मिया से कहने लग जाती है कि तुम मेरी चीजें क्यों टच कर रही थी। पर वो हैंक की मदर को सॉरी बोलती है और उन्हें बताती है कि ऐसे ही सेम बॉक्स मेरी मॉम के पास था, इसलिए मैं इसको देखने लग गई थी। हैंक की मदर कहने लग जाती है कि तुम इस आइडेंटिकल बॉक्स के बारे में बात कर रही है। पूछने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम इस बॉक्स में क्या रखा करती थी। कहती है कि शायद वो इसमें ब्रेसलेट्स वगैरह रखा करती थी, कुछ फोटोज भी हुआ करते थे। उनकर हैंक की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम का नाम क्या था। बताती है कि मेरी मॉम का नाम जियू था। और हैंक की मदर कहती है कि तुम जियू की डॉटर हो। मिया हैंक की मदर से पूछने लग जाती है क्या आप मेरी मदर को जानती थी। उसे एक फोटोग्राफ दिखाती है जिसमें वो और उसकी मॉम का फोटो था। देखकर मिया कहती है कि ये तो मेरी मॉम का फोटो है। अभी मिसेस को मिया को हक कर लेती है और उससे कहती है कि फाइनली तो मुझे मिल ही गई। अभी वहाँ पर हैंक आ जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल ही गई। के बाद मिसेस को मिया को बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट करती है। उनको ये कहते हुए लेने से मना करने लग जाती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी मिसेस को कहने लग जाती है कि तुम्हें ग्रैंड मदर की तरफ से ये गिफ्ट लेने ही होंगे। सुनकर हैंक और मिया दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर मिसेस को उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जो मिया को यहाँ पर लेकर आया था। हैंक के एल्डर ब्रदर का सन है यॉन। और मिया कहने लग जाती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। अभी मिसेस को यॉन से कहती है कि इसे बैकयार्ड ले जाओ। हम यॉन को मिया के साथ बैकयार्ड देखते हैं। तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है, यॉन को कुछ काम बताकर वहाँ से भेज देता है। मिया भी वहाँ से जाने लगती है लेकिन हैंक उसको रोक लेता है। यहाँ से कहता है कि मेरी मदर को रिफ्यूज कर दो। मिया कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का दिल
नहीं तोड़ सकती। अभी हैंग उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो। अभी मियाँ कहने लग जाती है कि हाँ मैंने सोच लिया है। अभी हैंग बताता है कि मैं यॉन को स्टडी के लिए अब्रॉड भेज रहा हूँ। मियाँ कहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मियाँ मिसेस गू को अपना डिसीजन सुना देती है। अभी वो दोनों आगे की प्लानिंग करने लग जाती है। हैंग उनकी बातें सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है। अभी वहाँ उसके पास में नीमा आ जाती है। उठकर जा ही रहा होता है तभी उसको रोक लेती है और हैंग उससे कहता है कि मुझे टच मत करो। पर नीमा कहने लग जाती है कि तुम्हें टच तो वो मियाँ ही कर सकती है। सुनकर हैंग कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपने मुंह से कभी भी मियाँ का नाम नहीं लेना। सुनकर नीमा कहने लग जाती है कि उस मियाँ के लिए तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। और हैंग कहता है अगर तुमने उसको दोबारा टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। के बाद हम मियाँ को हॉस्पिटल में देखते हैं उसके ब्रदर के पास। वहाँ पर डॉक्टर्स को बताते हैं कि तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट है। सुनकर मियाँ कहने लग जाती है कि अब काफी ज्यादा चांसेस है मेरे ब्रदर के उठने के। डॉक्टर कहते हैं कि ये कहना मुश्किल है। डॉक्टर मियाँ से कहते हैं कि तुम एक बार इसके फेमस एक्सपर्ट से मिल लो, नाम मिस्टर चैंग है और वो इजीली हायर नहीं होते। उनका मियाँ कहती है कि मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी। के बाद हम मियाँ को देखते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर मिस्टर चैंग के पास पहुँच गई थी। उनसे अपने ब्रदर की हेल्प करने के लिए कहती है। मिस्टर चैंग कुछ लिख रहे थे तभी वो मियाँ से कहते हैं कि यहाँ बैठकर इसको लिखो। उससे कहते हैं कि जब तुम इसको फिनिश कर लोगी तो मैं तुम्हारे ब्रदर को देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। मियाँ डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो ये कहते हुए चले जाते हैं कि इसको लिखने में 1 मंथ लगेंगे। के बाद डॉक्टर चेस खेलने लग जाते हैं। वो चेक करती है तो वो हैंग के साथ खेल रहे थे। अभी वो हैंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर डॉक्टर के साथ चेस खेलने के लिए आए हो। डॉक्टर उसके साथ चेस खेलने के बाद मियाँ से कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रदर को देखने के लिए चलूंगा। तभी मियाँ के पास जून का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ तो नहीं गई लेकिन मुझे पिक करने के लिए तो आ ही सकती हो। पर मियाँ कहती है कि कल मुझे डॉक्टर को लेकर अपने ब्रदर के पास जाना है। जून ये कहते हुए कि कल मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाना ये कहते हुए कॉल कट कर देता है। के बाद हम मियाँ को देखते हैं जो हैंग के साथ उस डॉक्टर को लेकर अपने ब्रदर के पास जा रही थी। वहाँ पर जून आ जाता है। हैंग डॉक्टर से कहता है कि आप जाकर कार में मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तभी जून पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हैंग बताता है कि मैं यहाँ पर किसी को लेने आया हूँ। तभी हैंग मियाँ से पूछता है कि तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी या इसके साथ जाओगी। जून भी कहने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल राइट टाइम है, तुम्हें चूज करना ही होगा। मियाँ कहती है कि मिस्टर हैंग ने मेरी हेल्प हमेशा की है, जब मेरा ब्रदर उठेगा तो मैं उसे मिस्टर गू से मिलाना चाहती हूँ। कहते हुए वो हैंग के साथ जाने लगती है। जून उससे पूछता है कि तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। मियाँ उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि तुम्हें बेटर गर्ल मिल जाएगी। बाद हम डॉक्टर चैंग को देखते हैं जो मियाँ के ब्रदर को देख रहे थे। वो मियाँ को बताते हैं कि तुम्हारे एक्वापंक्चर देने की वजह से इसके ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। सुनकर मियाँ काफी खुश हो जाती है। मियाँ हैंग को भी थैंक्स बोल रही थी कि उसने बहुत ज्यादा हेल्प की उसके ब्रदर के ट्रीटमेंट में। और हैंग कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैं अपने वर्ड्स वापस कैसे ले सकता था। के बाद हम मियाँ को हॉस्पिटल कॉरिडोर में देखते हैं। वहाँ पर किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डॉक्टर चैंग का कार एक्सीडेंट हो गया है। हैंग और मियाँ उनके हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े थे। हैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। मियाँ कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है, ये चाहता है कि मेरा भाई कभी ना उठे। हम हैंग के सेक्रेटरी को देखते हैं जो एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि पता चला है ये ड्राइवर मिस नीमा ने भेजा था। सेक्रेटरी हैंग से कहता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हैंग कहता है कि हमें बड़ी मछली पकड़नी होगी। बाद हम मियाँ को देखते हैं उसके बाहर उसकी आंटी आ गई थी। उन्हें उसके पेरेंट्स के बाद उसका घर ले लिया था। वो खुद की हेल्प करने के लिए कह रही थी। कहने लग जाती है कि आप लोगों ने मेरे साथ में इतना बुरा किया और आप चाहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। ये कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उसकी आंटी कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना है। कहने लग जाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो एक मैन मेड था। मियाँ कहती है कि तुम मुझे अब क्यों बता रही हो। आंटी ये क्या क्या चली जाती है कि मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। बाद हम मियाँ को उसके ब्रदर के पास देखते हैं। वहाँ पर वो आंटी वाली बात अपने ब्रदर को बता रही थी। होते हुए अपने ब्रदर से कह रही थी कि हमारी फैमिली को कौन हम बचाना चाहेगा। भी उसे अपने भाई की फिंगर हिलती हुई नजर आती है। वहाँ डॉक्टर आके बताते हैं कि तुम्हारा एक्वापंक्चर काम कर गया। मेरे ब्रदर ने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर डॉक्टर चैंग भी आ जाते हैं। वहाँ पर हैंग और उसकी मदर भी आ गए थे। डॉक्टर चैंग को देखकर उनके हालचाल पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि मामूली सी इंजरी आई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बारी तुम्हारे ब्रदर को ठीक करने की है। के बाद हम मियाँ को पानी पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर उसके पास हैंग आ जाता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। मियाँ से कहता है कि मैं एंगेज होने वाला हूँ। उनका मियाँ उसे कांग्रेचुलेशन बोल रही थी। हैंग उसको फिर से किस करना शुरू कर देता है। तभी हैंग मियाँ को हक कर लेता है। मियाँ हैंग से कहती है कि तुम ड्रंक हो। अभी हैंग से दूर होने के नाम पर रो रही थी। हैंग उसका हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, तुम मुझे हिट कर सकती हो। फिर वो उससे कहता है लेकिन मुझसे कभी नफरत मत करना। मियाँ खुद से दूर करते हुए हैंग से कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ। के बाद हम मियाँ को एक मैकेनिक के पास देखते हैं। उन्हें अपने पेरेंट्स का फोटो दिखाती है। वो उसे बताता है कि हमने इनकी कार को फिक्स किया था। बताता है कि वहाँ पर तुम्हारा ब्रदर भी था। कहने लग जाता है कि वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी लेकिन वो मर्डर को नहीं पकड़ पाए थे। वो उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की कार में मिली थी। इसे वो देखकर अजीब सी स्माइल कर रहा था। मियाँ उस बुक को हाथ में लेती है और उसकी स्मेल से फेंट हो जाती है। मियाँ को होश आता है तो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ देखती है। वहाँ उसके सामने जून खड़ा होता है। मियाँ से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कितने चांस दिए लेकिन तुम हर बार हैंग के पास चली गई। तुमने मुझे चूज नहीं किया तो मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। मियाँ उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि यहाँ पर आज क्या हुआ था। फिर मियाँ से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, डॉक्टर के साथ में प्लान बनाए। उनका मियाँ कहने लग जाती है वो सब कुछ तुमने किया था, लेकिन उस हैंग ने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। उसे क्या पता मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट तक करवा दिया था, इससे तुम मेरे पर डिपेंड हो सको। उसी बीच मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड
नोट भेज दिया। उनका मियाँ उसके ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, कहने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने का जिम्मेदार और मेरे भाई की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम हैंक को देखते हैं, उसके पास उसका सेक्रेटरी होता है, को एक फाइल देते हुए कहता है कि आप अभी नीमा से एंगेजमेंट करेंगे। पर हैंक कहता है कि नीमा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया जाए। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, वहाँ पर मियाँ के ब्रदर को कोई ड्रग दे रहा था, तभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी पहुंच जाता है। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो अपनी फैमिली और नीमा की फैमिली के साथ बैठा था। उसे सेक्रेटरी की कॉल आती है, उसे सब कुछ बता देता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तभी सेक्रेटरी उसको हैंक के सामने ले आता है, को बताता है कि सब कुछ नीमा ने करवाया है। तभी सेक्रेटरी हैंक को बताता है कि मियाँ को जून उठाकर ले गया है। इसके बाद हम मियाँ को देखते हैं जहाँ उसके सामने जून ने खाना रख रखा था। जून मियाँ को काफी टॉर्चर कर रहा था। वो उसे हैंक की वीडियो भी दिखाने लग जाता है। मियाँ उसके सामने नील डाउन होकर कहने लग जाती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को हर्ट मत करना। फिर हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हैंक पहुंचा नहीं था। तब नीमा की मॉम मिसेस गू से कहती है कि हैंक अभी तक क्यों नहीं आया। मिसेस गू हैंक को कॉल करके कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है, इतनी देर करना ठीक बात नहीं है। हैंक अपनी मॉम को समझा देता है कि मुझे पार्टी में आने में देर लग जाएगी, आप सब कुछ संभाल लेना। यहाँ पर उसकी मॉम मीटिंग का बहाना बनाने लग जाती है। पार्टी में पुलिस पहुंच जाती है, कहती है कि हमारे पास एविडेंस है नीमा के खिलाफ, हमें उसे लेकर जाना होगा। अभी वो लोग नीमा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम हैंक और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि वो जगह का पता चल चुका है जहाँ पर जून ने उसको रखा है। मुझे डर है उससे पहले मियाँ को हर्ट ना कर दे। उसके बाद हम मियाँ को देखते हैं, वहाँ पर जून का सेक्रेटरी और गार्ड्स भी थे उसके पास। बाहर कुछ शोर होने की वजह से वो लोग बाहर की तरफ भागते हैं, पर एक आदमी नाइफ रखा हुआ छोड़ गया था। तभी मियाँ उस नाइफ को उठाकर अपनी रस्सी काट देती है। वहाँ से निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी। वहाँ पीछे से हैंक आ जाता है। हैंक को देखते ही उसे हक कर लेती है, रोते कहने लग जाती है कि फाइनली तुम आ ही गए। तभी अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी बताता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका ब्रदर बिल्कुल ठीक है। मियाँ हैंक से कहने लग जाती है कि आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट थी। हैंक उसे बताता है ये सब कुछ फेक था, एंगेजमेंट का नाटक सिर्फ एविडेंस के लिए किया था। मियाँ हैंक को हक कर लेती है। उसके बाद हम जून को देखते हैं जो एक गार्ड की पिटाई कर रहा था। उसको बता देता है कि मियाँ के पास पहुंच गया है, उसने उसको रेस्क्यू भी कर लिया है। उनका जून पागलों की तरह हंसने लग जाता है। उसके बाद हम मियाँ को डॉक्टर के पास देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर चैंग आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्रदर उठ चुका है। कहता है कि वो भी बेड से नहीं उठ सकता क्योंकि वो काफी वीक है। मियाँ अपने ब्रदर को देखने के लिए वहाँ से भागती है। उसका ब्रदर मियाँ को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है, कहता है कि जल्दी से आओ, मुझे हक कर लो। यहाँ पर मियाँ बहुत तेज तेज रोने लग जाती है और कहती है कि ब्रदर फाइनली तुम उठ ही गए। ब्रदर उसको संभालते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। फिर उसकी हाथ की बैंडेज नोटिस करता है तो हैरानी से पूछता है कि ये क्या हुआ। मियाँ कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, बस स्मॉल इंजरी है। अपने ब्रदर से कहती है कि जब आप उमा में थी तो हैंक ने मेरी काफी हेल्प की। भी वहाँ पर हैंक आ जाता है, के पास खड़े होकर अपने ब्रदर को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। भी उसका ब्रदर अपनी बहन के लिए कंसर्न दिखाते हुए हैंक से पूछता है क्या ये सच है। पर हैंक कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, यहाँ तक मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मियाँ का ब्रदर कहता है कि मुझे होप है तुम अपनी बात याद रखोगे हमेशा। मियाँ अपने ब्रदर से पूछती है कि इसका मतलब आप हम दोनों के साथ रहने पर एग्री हो। पर मियाँ का ब्रदर कहता है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मियाँ से कहता है कि तुम्हें वो मिल ही गया जिस पर तुम्हें क्रश था। फिर हैंक से कहता है अगर तुमने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हैंक कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी हैंक मियाँ को हक कर लेता है। इस सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।